y1 का भी वैल्यू 1 ही है और y2 का भी वैल्यू 1 ही है। इसके सिवा और कोई कंडीशन सेटिस्फाई करेगी नहीं सिंगल इक्वेशन को। और ऊपर उस इक्वेशन में पुट करता हूँ y1 1 रखा और वो y1 2 रखा तो अल्फा 3 आ गया वहाँ से निकल के। ठीक है। चलो उसमें ये क्या था ना ड्यूअलिटी में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों से सेम आना चाहिए। उसके अंदर ये बोलता है मैक्सिमम और मिनिमम की आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। तो यहाँ से हमने मिनिमम निकालते हैं ना ऐसे करके, तो वहाँ पे फिर मैक्सिमम भी इसका सेम होना चाहिए। देखो मैक्सिमम z बोला है, हाँ ठीक है। मेरी दो इक्वेशन बन के आ गई, x1 प्लस x2 इक्वल टू 8 और दूसरी इक्वेशन है 2x1 x2 इक्वल टू 10, ठीक है। ये तो पता है, ये तो आ गई ना इक्वेशन। तो अगर मैं इसका मैक्सिमम z का स्लोप निकालूं तो स्लोप कहाँ बन के आ रहा है? अगर मैक्सिमम z का स्लोप ले लो तो स्लोप कहाँ पे बन के आएगा? तो सर यहाँ से इंटरसेक्ट करेंगे दोनों लाइन उसी से तो पास करेगा ना जेड। हाँ z वहाँ से पास करना चाहिए। यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेते तो हैं। इसने दे तो दिया कि 2 और 6 है, 2 और 6, x1 की वैल्यू 2 आ गई और x2 की वैल्यू 6 आ गई। तो ये दोनों इंटरसेक्ट अगर दो के साथ एक बार स्लोप निकाल के देखना एक बार, मैक्सिमम z का स्लोप कितना आ रहा है? मैक्सिमम z का स्लोप आ गया अल्फा बाई 3। मैं बताता हूँ, एक पंगा हो गया यहाँ पे। क्या हुआ? जो ड्यूअलिटी यूज करते हो ऐसे सवालों के लिए तो करते हैं। हाँ ऐसे के लिए करते हैं, थोड़ा सा और करते हैं। ये क्या कैसे है? ये क्या है? थोड़ा सा और हो जाएगा इसमें। देखो कहाँ हेल्प कर रहा है ये हमारे, ये हेल्प कहाँ पे कर रहा है? ये रहा, देखो ये क्या कह रहा है कि भाई अगर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चंस की, तो इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को छोड़ो। अगर मैं स्लोप को देखूं तो स्लोप मुझे यहाँ पे एक दिखा रहा है, मैक्सिमम z इक्वल टू अल्फा x1 प्लस में 3x2। तो मेरा जो स्लोप की कंडीशन है वो अप्रोक्सीमेट कितनी है? अल्फा बाई 3। कितनी है? अल्फा बाई 3। अब जो आप बोल रहे हैं ना zj माइनस cj, इसमें आप एक लॉजिक लगाया है, zj माइनस cj। जैसे आपके अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आई थी? वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना निकल के आया? 40। बिल्कुल ठीक है, आएगा, पर थोड़ा और चेंज आएगा क्योंकि मैक्सिमम z की तरफ पूछ रहा है। मेरा स्लोप कहाँ है? अल्फा बाई 3 पे है। अगर मैं इसका z का स्लोप देखूं तो अल्फा बाई 3 निकल के आएगा। तो अगर मैं इसकी बात देखूं, देखो एक कंडीशन लगा रखी है इसने यहाँ पे कि सर x1 x2 तो दे दिया है, अब ये अल्फा बाई 3 किस रेंज में आएगा? बाउंडेड अनबाउंडेड वाला केस करेगा, फिर ये दो लाइन ड्रॉ करेगा। हाँ, एक अनबाउंडेड रीजन रह जाएगा, एक बाउंडेड Bounded रीजन region। उस पे से लेगा फिर अल्फा जो लाइन की तरफ होगा ओरिजिन से। अगर मैं इस पे देखूं तो इसने खुद बोल दिया x1 स्क्वायर 6 है, तो कोई मिड वाला पॉइंट है। तो अब एक तो आपने निकाला है हिट एंड ट्रायल से, ठीक है, उसमें आपकी निकली अल्फा की वैल्यू कितनी? 3।
अब देखो ये क्या कह रहा है कि मैंने तो स्लोप ये ले लिया। अब अगर आप नीचे देखो x3 और x4 zj माइनस cj 2 1 आ रहा है 2 1 आ रहा है। अब ये क्या बता रहा है सर यहाँ पे वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। कोई ना कोई यहाँ पे सिस्टम के अंदर एंट्री कर सकता है, बोला था ना कि एंट्री कर जाएगा, 2 एंट्री कर सकता है 2 एंट्री कर सकता है। अब स्लोप कौन सा है अल्फा बाई 3, तो स्लोप की इक्वेशन ये ही बन जाएगी क्या, ये जो हिंट दे रहा था वो ये थी 2 और 1 के बीच में, यहाँ से 6 और 3 के बीच में लाई करेगा ये। 3 और 6 के बीच में लाई करेगा। तो अल्फा की वैल्यू एक बार तो 3 ले ली, एक बार 6 एक बार 6 ले ली, लेकिन 6 ले नहीं सकते ना, ये जो हम ना। इसको ड्रॉ करेंगे सब फिजिकल रीजन से बाहर चला जाएगा। नहीं नहीं। बिना ड्रॉ करके इसको जो ओरिजिन की साइड आएगा वही लेगा ये। अब देखो अगर मैं इसके राइट हैंड सॉल्यूशन की बात करूं तो वो देखो x2 की वैल्यू 6 दे रखी है इसमें ऑलरेडी, वो सॉल्यूशन में आएगा पक्का। उससे मतलब नहीं है ना ड्रॉ, ये कोई वैसा ड्रॉ थोड़ी कर रहा है। हम लोग अगर ग्राफिकल रीजन बना रहे हैं तो वो तो खुद कह रहा है कि आंसर तो आपका x1 और x2 आएगा है, सर मैंने कहीं और भी देखा तो उसमें ही है जो मैंने भेजा था, जो मैंने भेजा था उसके अंदर है। हाँ। तो ये 2 और 1 के बीच आ जाएगा। तो अल्फा इसमें ये वाली मैक्सिमम वैल्यू को ले लेंगे हम लोग। ये कह रहा है कि जो अल्फा है दो तरीके से है 3 और 6, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोल रहा है वो मैक्सिमम की रेंज में, तो 6 लेना पड़ेगा। हाँ तो फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, प्लस में 1 प्लस में 10, ये 17 हो जाएगा। 17 आंसर आपने अल्फा तो वहाँ से निकाल दिया। ये थोड़ा सा लॉजिक लगा रहा था, आउट ऑफ सिलेबस है पता है, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है ये क्वेश्चन, पर दे दिया था मैंने थोड़ा सा ये लॉजिक लगाने के उसमें। चलो छोड़ो छोड़ो। इसका क्या आ रहा है सर आंसर 24 का? क्या है 24 वाला? नब्बे वाला है क्या अंदर? 86.1 आ रहा है क्या? 86 आ रहा है तो ठीक है। अरे फरवरी की निकाल देनी है, 90 प्लस 0.3 इंटू 100 माइनस 90 93 आ जाएगी। फिर मार्च की आ जाएगी 93 प्लस में 0.3 मल्टीप्लाई बाई 120 माइनस 93 तो करके 86 आ जाएगी। 120 माइनस 93 समझो तो प्लस होगा ना 100। ये पूछ रहा फोरकास्ट फॉर द मंथ ऑफ मार्च विल बी, ये पूछा जो खालिस्तान है लास्ट वाला। हाँ हाँ वो तो समझ गया। तो अगर मैं इसकी फरवरी वाले की निकालूं तो फरवरी वाले की क्या होगी 90 प्लस में 0.3 इंटू 100 माइनस 90 जैसे 93 आ गया। 93 आ गया। अगर मैं ये क्या निकालते फोरकास्ट ना, फोरकास्ट मार्च की निकालता हूँ तो 93 प्लस 0.3 ये किसकी निकालती है 120 फरवरी का निकाल रुको ना, यही तो हो रहा है प्लस में 0.3 मल्टीप्लाई बाई 70 कहाँ 120 है ना सर वो? 70 ही तो होगा ना भाई। ऊपर देखो फरवरी वाले में आपने जनवरी को पुट किया है ना, तो फरवरी वाले में तो आप मार्च वाले में फरवरी वाले को पुट करोगे ना, तो 70 माइनस 93 आ जाएगा 86.1 आ जाएगा। मार्च की तो निकाला है ये फरवरी मार्च। अरे फॉर्मूला ये होता है ना, जो ये निकाल दो एफ एन निकालना है तो ये क्या हो जाएगा एफ एन माइनस 1 प्लस में अल्फा डी, अरे टी लिखा था ना ये डी टी वाला, डी टी माइनस 1 माइनस एफ टी माइनस 1, यही तो था, ये तो निकालना है। ये 86 आ गया। चलो और बाद में करेंगे अब इसको बंद कर दो, बॉडी फील हो जाएगी। ये एसी नहीं चला गया, एसी नहीं चला गया यार, चाय मंगा लो यार थोड़ा सा, ऐसे हो गया हो गया। चाय को कौन पिएगा, पिएगा कोई चाय, पिएगा कोई बताओ? नहीं कोई नहीं पिएगा।
इसको खत्म करते हैं, आगे बढ़ो। और कोई भी आएगा ना पूछ लिया ग्रुप में, डाला जरमाया मैं ग्रुप में डाला क्या गेट वालों को डाला क्या? आ जाओ। हाँ? क्या? आज तो मैंने किया। आज तो मैंने बोला था मेरी फ्रेंड है बच्चों का। दो चार क्वेश्चन कर ले ढंग के। मजा नहीं आ रहा? अच्छा मन नहीं हो रहा है। चलो थोड़ी देर में आप पेपर तो ठीक है। एक दो क्वेश्चन मेरे गलत है। यार देखो क्वेश्चन करोगे कॉन्सेप्ट समझोगे और 1 घंटा पढ़ लेते हैं। 1 घंटा कर लेते हैं। 6 बजे ना 7 बजे तक छोड़ दूंगा। आ रहे हैं 15 मिनट आ रहे हैं। 15 मिनट जाना है? चलो ठीक है ऐसा करो। इसके तो ये काम ले लो आ लो आ लो। सर इसका जो ये रहता है क्या है आरओएल क्या है ये फ्लोट टाइम ये बात बताऊंगा सर। इसका वही तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हर बार इंडिपेंडेंट 3 से ज्यादा है ना सर इसका बीच में क्या जीरो ऐसा हो सकता है सर इंडिपेंडेंट जीरो आ जाए और फ्री आ जाए फ्री भी जीरो आ जाए इंडिपेंडेंट भी जीरो। नहीं फ्री अलग आ जाए और इंडिपेंडेंट जीरो आ जाए हो सकता है टोटल से कम ही होंगे दोनों के दोनों ही हमेशा एक ही चीज याद रखना इंडिपेंडेंट फ्लोट मतलब मैं तो निकाल के देख टोटल फ्लोट बड़ा होगा फ्री फ्लोट उससे छोटा होगा और बराबर भी हो सकते हैं तीनों तो में। TLJ माइनस याद करते हैं TLJ IJ बस अब बस ऐसे ही याद कर लो। अरे भाई मुझे चार दिया आ जाओ 5 दिसंबर भाई यहाँ पे आपकी जाना है। क्या हुआ भाई? कर लेना सर घर पे बैठ कर आराम से थोड़ा दिमाग लगाना और मेरे हिसाब से इसमें से अगर आपने 20 क्वेश्चन लगा लिए थ्योरेटिकल है सर थ्योरेटिकल को छोड़ दो हटा दो एक सवाल में उससे सारे बन रहे हैं सब एक ही लेवल पे दिया है। EOQ का सर एक क्वेश्चन है जिससे सारे बन रहे हैं वो क्या बोलते हैं लीड टाइम वाला जो है लीड टाइम ना ROP इक्वल टू लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय डिमांड। उससे होता है वैसे क्या रहा हूँ रिग्रेशन वाले सर आपने कराया था ये करने नहीं है कि गेट के लिए कौन सा? रिग्रेशन वाले ये जो बड़ा कराया था ना मैंने पूरा डेरिवेशन कराया था ना x अब तक तो आया ही नहीं यार गेट में पर है सिलेबस में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो नहीं करना ना पर वैसे तो ज्यादा कुछ है इक्वेशन नहीं। याद कर लेना दो इक्वेशन दो दो equation इक्वेशन है दो इक्वेशन तो 2 बार लिखोगे वैसे याद हो जाएगी। मेन सर उसका वो भी है ना फिर क्या बोलते हैं जो मल्टीप्लाई वगैरह सर उसका दिमाग वो तो करना पड़ेगा थोड़ा। मुझे लगता है आएगा नहीं इतना बड़ा थोड़ा सा है ना कि ESC मेंस के लेवल का आ जाता है। एक है सर जाने से पहले भी ले लेना इसका प्रोडक्शन का इसका भी पता चल जाएगा ठीक है प्रोडक्शन कर लेंगे ये नहीं जाना प्रोडक्शन मेटल कटिंग है ना आज कल परसों टारगेट है संडे तक मेटल कटिंग पूरा हो जाएगा। और उसके बाद मेटल कटिंग पूरा हो जाएगा संडे तक का टारगेट है हो ही जाएगा। कल 3 घंटे की क्लास होगी तो कल पूरा हो जाएगा 3 घंटे में एक मेटल कटिंग का एक नहीं कल तक ही पूरा हो सकता है कल ही कर लेंगे कल ही हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि उसमें कुछ ज़्यादा नहीं बच रहा
है 1 घंटा मेरा कॉन्सेप्ट, 2 घंटे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। मंडे से क्या होगा? संडे मंडे से मंडे संडे को भी तो लाऊंगा ना। अगर कल सैटरडे मान लीजिए मेटल कटिंग कंप्लीट हो गया तो मंडे से मैं आपको स्टार्ट कर दूंगा नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग साथ ही साथ। तो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग सिर्फ 1 दिन का है, 3 घंटे का, उसमें कुछ नहीं है, 2 ही कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं उसके अंदर, तो वो पूरा हो जाएगा। ठीक है जी, तो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग तो वहाँ कंप्लीट हो जाएगा एंड मंडे से वेल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। 3 दिन के अंदर 2-3 दिन में वेल्डिंग, दो या तीन दिन में वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 6 तारीख का कितना हो जाएगा? भाई अगर ये बताते हैं कि वो कास्टिंग के बारे में, मैं कह रहा हूँ फोन करा तो कास्टिंग कराएंगे तो फिर मंडे से ऊपर जाएगी। अभी हो जाएगा कुछ क्वेश्चंस, कुछ हो जाएंगे कल, है ना, कल पूरा हो जाएगा। बची क्या है कटिंग में, ये एक ही अभी हो जाएगा। मैं कुछ एक मुझे 2 क्वेश्चन तो भी कराने हैं, 2 क्वेश्चन और कराने हैं, तो जो टूल वाली बात है वो टूल वाली बात कंप्लीट हो जाएगी, टूल की आज बात कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद बचेगा मेटल में देखिए 2 टर्निंग बचेगा, टर्निंग के बाद मिलिंग बचेगा, ड्रिलिंग बचेगा और एक ग्राइंडिंग की थ्योरी और एक जिग फिक्सर की थ्योरी है। ये कल हो जाएंगे फिर थ्योरी के साथ, तो जो न्यूमेरिकल है वो जो सारी चीज़ें पूछता है वो हो जाएंगे। नॉन ट्रेडिशनल फिर अपना संडे का जो 9 से 12 का या 1 तक का जो 3-4 घंटे का स्लॉट है उसमें आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। मंडे से वेल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन में वेल्डिंग लग जाएगी। वेडनेसडे ठीक है, वेडनेसडे तक वेल्डिंग लग जाएगी तो अच्छा है, या हो सकता है थर्सडे फ्राइडे तक आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। जो मुझे मिला है कास्टिंग मिला तो कास्टिंग 10 अगस्त तक पूरी कर देंगे। और जगह से जैसे मैंने देखा प्रोडक्शन वो लगभग ठीक है हमारे से इनकम जल्दी हो रहा है। भाई कितने 2 हफ्ते से 2 हफ्ते हो जाएंगे। नहीं सर जो मेरे दोस्त है ना वो मेडिसिन वगैरह में पढ़ रहा है 90 घंटे का होता है प्रोडक्शन, तो वो बोलता है कि भाई हमारा तो 1 महीना 2 महीने चाहिए। तो 3-2 घंटे अब क्या होता है ना, 2-3 घंटे क्लास चलती हुई ऐसा हो ही नहीं सकता। 90 घंटे से ऊपर है ही प्रोडक्शन, हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। 90 घंटे से ऊपर प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। टोटल प्रोडक्शन की ही स्ट्रेंथ 90 घंटे है। बाकी सबसे मैक्सिमम प्रोडक्शन की है 90 घंटे ये और 12 से 15 घंटे ये। टोटल मिला के अगर प्रोडक्शन ग्रो थ्रू से बच्चे बिल्कुल ऐसे जो बिल्कुल करते ही नहीं है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 110 घंटे जाता है। मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, 90-100 घंटे से ऊपर कभी जाता ही नहीं। जेई में चला है, जेई में 30 दिन चला है पूरा, 30 दिन 90 घंटे लगे। हो गया उनका 2 दिन की क्लास बच गई उनकी। और उनके अंदर न्यूमेरिकल से ही थ्योरी उनके में एक वर्ड दिखाना पड़ा हमको कंप्लीट। अगर प्रोडक्शन को खींचने लग गए 250 घंटे तो फिर कुछ नहीं हो रहा। 90 घंटे सफिशिएंट है, 100 घंटे नहीं। आपके कितने दिन से चल रहा है? आपका था 2 हफ्ते हो गए, तो 6 ये हो गए, 6 दिन ये 12 दिन 36 घंटे। जनवरी में पढ़ लेंगे हाँ जनवरी में पढ़ लेंगे। हाँ 36 घंटे तो यही हो गए, बाकी कुछ 36 और 6 ये 36 और 6 कितना हो एक गया? हफ्ते में हो जाएगा सर जनवरी के टाइम पे पढ़ेंगे। हाँ 36 और 18 36 6 और 3 9 और 10 30 30, तो भाई 30-76 घंटे तो यही हो गए। मेरे वाले घर में कास्टिंग कराता हूँ तो 70 घंटे तो ये हो गए। जैसे मेरी रिकॉर्ड ना हो, जैसे तो रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा ना, कभी लाइट चली जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी आवाज़ नहीं आती, तो ये मुद्दा बात है।
क्षंतर तो ये हो गई। अब मेट्रोलॉजी देख लो कितने घंटे का होगी आपकी। मेट्रोलॉजी चली होगी 10-12 घंटे, 12-15 घंटे, 12 घंटे, 10-12 घंटे, तो 75 12 घंटे 80 घंटे, तो 90 घंटे का एवरेज आता है। मतलब 40-40 घंटे में भी चलता है। गेट तो साथ में रहेगा सर। और अभी तो CNC का भी पार्ट है, CNC का भी 2 घंटे 3 घंटे का पार्ट है, तो वही 87 और 3 90 घंटे हो गया। 76 और 12 86 जोड़े थे ना 3-4 घंटे, तो 90 घंटे का पूरा प्रोडक्शन हो गया आपका। कब से चली थी प्रोडक्शन की क्लास आपकी? मुझे याद है 15 17 17 तारीख से, 17 से चली थी, मंडे से। अच्छा मंडे से चली थी ना, है ना? इतनी कॉपी तो दूसरे उसमें बढ़ जाएगी, ढंग से कॉपी बनाएगा तो आगे भी बढ़ जाती है। देखते नहीं हो ना क्वेश्चन है ना। कैसे लगा रहे हो? लिया तो नहीं अभी तक सर, क्या बोलते हैं, अगर सर वो टेस्ट सीरीज ले ली, अगर वो क्या बोलते हैं कॉन्ट्री करके अगर, हाँ तो सर फायदा है क्या? क्योंकि सर उसमें क्या होता है सर कि जैसे वो बोल रहे हैं कि पूरे इंडिया में देख सकते हैं उनके हमारा रैंक क्या है, सर देख के करना क्या हमने? हाँ ये भी है। हमने तो वैसे भी हमने अपनी घड़ी में जो टाइमर लगा देना उस हिसाब से करना है हमें। आंसर मत देखना उसके, क्वेश्चन जैसे इन्होंने अटेम्प्ट कर लिया, मान लीजिए आपने और इन्होंने दोनों में एक जैसे ही, तो अब देख लो एक क्वेश्चन आएंगे या तो पूरा टाइम ये करेगा या ये करेगा, एक ऑनलाइन टेस्ट, अब वो सॉल्यूशन सबमिट हो जाएगा उसका, एक ही बार दोगे टेस्ट तो बाकी कर नहीं सकते हो। नहीं पर सॉल्यूशन अगर सबमिट कर दिया हाँ तो सर वो तो अपना रियल आंसर भेज देंगे फिर उसके बाद। हाँ वे भेज देंगे, सर हम तो सॉल्यूशन दोनों एक साथ बैठ के कर लो। दोनों के सर एक ने एक बार पेपर दिया, हाँ। मार्क्स आ गए, हाँ। फिर उसको रिटेम्प्ट कर लो। ये टाइम थोड़ी आता है, आने लगी क्या है, मेरे में हमारे टाइम पे नहीं आता। करने का रिटर्न सर हमें हाँ। अपने कोई देखना है वैसे आपने भी, कोई और देखना हमें तो वैसे 3 घंटे के अंदर करना है, कौन सा वहाँ 2 मिनट के अंदर पूरा का पूरा करना है। हाँ वही तो कर ले लो, स्टार्ट कर दो जो सब्जेक्ट हो रहे हैं। लेकिन हमें 3 घंटे के अंदर करना है ना जितने भी वो है क्वेश्चन, हमें इससे क्या मतलब कि 3 घंटे में कितना टाइम बच रहा है किसका? नहीं तो ऐसे करो ना, एक एक करके, एक इसके ले ले, एक इसके ले, एक इसके ले, एक इसके ले, इस तरीके से करना। वही मैंने सुना था कि तुम लोग जैसे दे रखे तो दोनों शेयर कर सकते हो, तो अपने क्वेश्चन और सर इसमें क्या OTP वगैरह कुछ सीन होता है क्या? नंबर तो आएगा आपकी जो आपका फ़ोन नंबर वाला फोन है, नंबर वाला मतलब कि मैंने लिया तो इनको मेरे को जब भी लॉगिन करेंगे OTP OTP आएगा, या फिर पासवर्ड बन जाता है तो पासवर्ड कर दो। और सर वो डाउनलोड भी होता है क्या? PDF वगैरह होती है इसकी? वैसे तो डाउनलोड नहीं किया है। होती, अभी नहीं होती, पहले होती थी, अब नहीं होती, अभी मेरे फोन में आप कर सकते हो, या देख लेने के बाद डाउनलोड होगी। दूसरा स्टॉक उन्होंने इतना बेहतर कर लिया कि वो ऑनलाइन वाले फील आता है, पूरा डेट दे रहे हैं। हाँ तो वो तो बात ही है। करके ऑनलाइन कैलकुलेटर वो दे रखे हैं। स्टार्ट करोगे ना काम कर जाएगा, एक वो सिर्फ एक्सेल की वाली दे रखा है, छोड़ दो। उसमें वो एकदम ही उसमें रहेगा तो वो अलग ही लेवल का है। वो अलग ही दे देता है सर वो कुछ। PhD लेवल है सर वही तो, हैं? PhD लेवल है। पीएचडी भी सर वो एकदम ऐसा घुमा फिरा के देते हैं वो एकदम। उसको छोड़ो, उसको मत देना, उसको मत देना। सुना है वैसे आपने उसके बारे में? हाँ तो यार उसको छोड़ो, उसको रहने दो, उसको मत देना। वो ब्लैंक क्वेश्चन देता है, उससे कुछ है ही नहीं, वो खुद ही रैंक लगा हुआ है। सर क्या करें, मेड इजी हो गया, एक एज का बोला था और आप बताओ आप ये दोनों तो एक ही करके ले लेना, और ये दोनों गए यार लेवल की तो। और सर बस इनके सर एक ही टेस्ट सीरीज आती है ना कि इनके भी अलग अलग होता होगा कुछ? टेस्ट इसके अंदर होता है, नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं। हाँ वो तो है ना, और सर कुछ ऐसा तो नहीं है कि 1700 का अलग पेपर है, 2000 वाला अलग पेपर है? नहीं, और उसमें ये हो इस तरीके होता है कि इस साल की अगर लेनी है तो 1700 की है, पिछले साल की 2 साल की इकट्ठी ले लो तो 2400-2500 का है, इस तरीके अच्छा सर वो लेवल के हिसाब से तो नहीं होगा ना, लेवल के हिसाब से से। लेवल के हिसाब से होता है, पेपर 1 पेपर 2 ऐसे दे देगा। मतलब पैकेज के अंदर ही आता है? पैकेज के अंदर ही आएगा वो, कि भाई जैसे प्रोडक्शन में 3 टेस्ट आती है,
लो लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल। अच्छा, और सर कहाँ तक करना है? हाँ, करना सारे है अटेम्प्ट करो। ये अटेम्प्ट तो सारे करेंगे ना? हाँ। इनकी होगी जिसका अपना वो करना मतलब कि क्या कहते हैं, मतलब कि अगर जैसे इजी गया तो हाँ। मतलब पेपर तो गया ही वैसे, हाँ हाँ। एडवांस गया तो मतलब कि पेपर ऐसे नहीं, तो देखो टेस्ट सीरीज का मतलब होता है हाई लेवल।
7 इन्वेस्ट कर रहा है, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इन्वेस्टर के पास पैसा है, वो क्या करता है, एजुकेशन पे टैक्स नहीं लगता। अब लगने लग गया है। एजुकेशन पे अगर आप कर दो तो आप देखो तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर ही क्या करता है देखा, जैसे इसको बंद कर देता हूँ। अब चेंज कर ली होगी गाड़ी, और सुन क्या चेंज कर ली? आज मर जाना, कल किसने जाना है? मुझे पैसा कमाना है, 7 लाख हाइट में से। खरीदे दबा के सामान अरे दिखा नहीं पाते ना, हाँ दिखा नहीं पाते ना, हाँ सब ऑल्टो
हाँ अब नई ले ली होगी तो है नहीं, 2014-15 में i20 थी। मर्सिडीज तो वहाँ किसी के पास नहीं है, हाँ एक के पास है, अब दो के। ओडी तो है, ओडी तो मुझे पता है, ओडी तो वो भी ये 4 मॉडल लेते हैं, ये 5 और ये सीरीज में जाते हैं। हाँ। ये लेने का Q8 से ऊपर और इतना नहीं जाते ना। देखो क्या होता है ना सर, देखिए गाड़ी खराब हो जाती है। अरे भाई Q8 जो है देखो क्या होता है ना, चक्कर क्या होता है ना, आदमी जब पैसा लेता है ना, पैसा है, आप 1 करोड़ की एक गाड़ी लोगे कि या 1 करोड़ में 2 गाड़ी, खुद सोचो। मैंने A4 ले लिया, A5 ले लिया, कितने की, 50 लाख की आ गई, 50 लाख की मर्सिडीज आ गई, तो 2 दिखाने वाली तो मेरे पास गाड़ी हो गई। हाँ वो देखो क्या होता है ना यार, देखो 5 लाख कितनी है, मैंने भी दिया था, मेरा भी हो गया था, बाद में मुझे रिजेक्ट कर दिया। मेल भी पड़ा है मेरे पास, ऐसी बात नहीं, आप देखना चाहो तो मेल देख सकते हो डायरेक्टली। मैं पे आना जिसके वो है ना जूनियर है ना, क्या नाम है, नाम भी ढूंढना पड़ेगा उसका, अब पता नहीं कहाँ है वो पढ़ाते हैं वहाँ पे। नो अरे IAS, अरे IAS में वो आता ना जो नॉन टेक्निकल, अरे वो रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ाते हैं वहाँ पे। नाम जितना हमने पढ़ा वही मिलता है, जो उसके आगे चलो भाई स्टार्ट करते हैं फिर आगे, नाम बता दूंगा जैसे ही मिलता मिल गया। सागर शर्मा। आयुष ने सोच लिया पढ़ाना ही है बस।
नहीं अगर वहाँ पे हो जाओ अभी है, ऐसी बात नहीं है जब कम है। सबसे तगड़ा है सर ऑफशोर ओएनजीसी 4 दिन जॉब करो 15 दिन छुट्टी मारो, टिकट लो कहीं भी कट लो, कोई चक्कर ही नहीं है। 24 घंटे भी तो नौकरी करनी है ना। अरे तो 4 दिन तो 24 घंटे 15 दिन तो स्टार्ट में उसमें कंपनी के पैसे हैं? चार उसका पता क्या है सबसे इजी, उसका सबसे बढ़िया क्या चीज़ है, वो आपको फ्लाइट आने जाने का खर्चा सब ओएनजीसी देगा कहीं का भी और 7 लाख का लोन देगा विदाउट इंटरेस्ट। जो रहने खाने का खर्चा रहेगा बहुत अच्छा होता है सर। मस्त आराम से 4 दिन काम 21 लाख 20 लाख का पैकेज, पैर पे पैर रख के बैठो, मैं किसी की झक मारने में धक कुछ मारने, नहीं। 24 घंटे 4 दिन काम का पोस्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। अरे पोस्ट से क्या लेना, अरे ये तो चीज़ है, सर ये वही गेट वाला ओएनजीसी है। ओएनजीसी गेट वाला वही स्टार्टिंग में। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। जो स्टार्टिंग पैकेज है वो 18 लाख का है अभी, यहाँ पे 18 लाख है AEE। 18 लाख पूरा का पूरा बजट वाला है, रहने का खर्चा माँ नहीं इसमें क्या होता है ना, देखो आप लोगों में एक ही तो कमी है ना, आप समझते नहीं पूरी बात। हाँ रख दो, क्या है ना सर वहाँ पे क्या गेम कैसे खेला जाता है सैलरी से। जो गवर्नमेंट वाली सैलरी होती है 18 लाख है, 18 लाख CTC होता है। सिटी का मतलब होता है टैक्स वगैरह सब कुछ इसमें। जो आपकी इन हैंड सैलरी आती है वो आती है 1,10 के आसपास, 1,10,000 महीना। चालाकी देखो यार, जब आप अगर भगवान की दुआ से आप पहुंच जाओ, मैं तो ये कह रहा हूँ चालाकी क्या होती है। मैं तो नहीं ले रहा 1,10,000 हाथ में, बिल्कुल भी मजे नहीं लेने में। सिंगल हूँ, क्या करूँगा मैं 80,000 लूँगा बस, ठीक है। कितने लूँगा 80,000। अब ये ब्रेकअप कैसे होता है, अगर सपोज करो 18 लाख है, 18 लाख का मतलब हो गया 1.5 लाख रुपए की सैलरी। ये 1.5 लाख के रुपए की सैलरी आपका यहाँ पे टैक्स कटता है, एक PF कटता है। ये PF बहुत जरूरी है, इतना मैं कटवाऊंगा। अप्रोक्सीमेट 1.7 टाइम्स देती है सरकार। कितना 1.7 टैक्स वही मिलता है सर, है ना। अब मान के चलो मुझे मिल गया 1,10 और 40 मैंने टैक्स में दे दिया, सपोज करो तो मैं इसको कम कर दूंगा ना, मेरा भाई 30,000 और काट ले PF, ब्याज लूंगा ना। तो टैक्स तो मैं बाद में बचा लूंगा, टैक्स तो मेरे हाथ में बचाना, कैसे बचाना है, ठीक है। तो मैं तो क्या करूंगा, टैक्स तो वो काट ही रहा है सैलरी का। जैसे किसी की सैलरी है 1,30,000 1,35,000 के आसपास है, तो उसका सरकार काटती है अप्रोक्सीमेट 16 लाख का जो टैक्स कटा है। 16.39 थी ना सैलरी, अरे पागल हो ना, 16.39, 16.5 लाख लगा लो, 16.5 लाख ही बनाना इस बार, हाँ 39। इसका जो टैक्स बना वो 1,92 बना है, 1,92,000 ये बना है टैक्स, ठीक है। तो अगर मैं मोटा मोटा लूँ, अगर 18 लाख मेरी हाथ में आ रहे हैं तो 2.25 लाख रुपए टैक्स बनेगा 2.25 लाख बनेगा, ठीक है, साल भर का। तो मैं एक काम करता हूँ ना, इन हैंड में कम लेके यहाँ पे दिखा देता हूँ PF में, ठीक है, और एक लोन ले लेता हूँ, लोन बच जाएगा, सब कुछ बच जाएगा, म्यूचुअल फंड कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो मैं 80,000 ना आगे मेरे हाथ में आ रहे 50 के टैक्स। तो ये है, जब ITR भरी जाएगी तो इसमें से मान के चलो 1 लाख में वापस लेके आ जाऊंगा अपना। तो कितना दिया मैंने, 1.25 लाख दिया, ठीक है जी। तो मैंने अभी लगाया अपना, तो मेरा 22,500 रुपये वापस आया है। तो ठीक है, एक बार मैंने 22,500 आ गया। तो फायदा कहाँ पे होता है, मेडिकल वहाँ पे कटेंगे। तो ये इसमें से कहाँ पे कटेगा, आपने PF तो कटाया बस। टैक्स ये तो लिखा ऊपर, पूरा PF थोड़ी है, टैक्स है ना। PF आपके हाथ में होता है ना, कितना कटवाना है। तो एक तो गवर्नमेंट फिक्स कर देती है भाई, मान के चलो 20,000 कटवाना है, 30 ये कट गए, मैंने कटवा दिए तो 50 कट गए, 50 PF कट गया, और ये 50 तो PF कट गया, मल्टीप्लाई बाई 1.7 देगी सरकार। तो कितना हो गया 1.7, 5 35, 85 के पर महीना मेरा PF बन रहा है, और फिर इसका ब्याज जुड़ता चला जाता है। तो इतनी मेरी इन हैंड नहीं है जितनी मेरा PF बन के चला गया, तो ऐसे बनता चला जाता है। पेंशन तो छोड़ो ना, गोली मारो, पेंशन तो भी है नहीं है, बहाल हो जाएगी तो आ जाएगी। राजस्थान सरकार ने कर दिया है कि अगर सो गई राजस्थान सरकार में आपकी पेंशन। अब मान सपोज करो आप 30 साल की उम्र में लग गए, सपोज करो 30 साल आप काम करोगे, ठीक है।
ये थोड़ी कि 85 तो मैं एक महीने का बता रहा हूँ। धीरे धीरे आप क्या करोगे, चलो मैं 85 कॉन्स्टेंट मान लेता हूँ, पूरी जिंदगी का आपका 85,000 है, तो 1 लाख लगा देता हूँ आपका। 1 लाख आपका बन रहा है 30 साल, 24 मल्टीप्लाई बाई 30। मैंने पूरा एक एवरेज ले लिया, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 24 महीने इंटू 30 साल, ठीक है। तो कितना हो गया सर ये, 24 मल्टीप्लाई बाई 30, 3 चौके 12, 3 दूनी 4 1 7, ये हो गया। और लाख ये हो गया, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 ये हो गया, यही हो गया ना। हाँ तो करोड़ों में, और इसके ऊपर प्लस लगने वाला इंटरेस्ट, 9% देता है सबसे ज़्यादा इसका। ठीक है। तो जब आप 60K पे पहुंचोगे, जब आप 60 साल की उम्र में रिटायर होगे, तो यही आमदनी होगी आपकी। तो कितना, तगड़ा सर इसका मौज हुई है। 7 करोड़ हो गए ना, 7 करोड़ इंटरेस्ट। तो अप्रोक्सीमेट अगर मैं इंटरेस्ट भी लेके चलूँ तो 8.5 से 9 करोड़ रुपए आपके हाथ में आ जाएंगे। गलत तो नहीं लिख दिया, 10 की पावर 6। 5 होगा, ये 5 होगा, ये 5 हो गया ना, 5 है, जीरो वहाँ पे है। ये सब मुद्दा दूर है, मुद्दा सबसे बढ़िया उसका छुट्टी देता है वो 15 दिन 10 दिन काम करना आपके घर में, बाकी ये भी है, मेरा साथी है लंगोटिया यार, जिसने शादी में नहीं बुलाया था मुझे, बताया था क्या तुम्हें? मेरा लंगोटिया यार है ONGC में। हमने नर्सरी साथ में करी, LKG साथ में करी, 10वीं साथ में करी, बीटेक भी साथ में करी। बीटेक में वो मेरा जूनियर था 1 साल, वहीं से दोस्ती में खींच आ गई। वो 90% पे था, मैं 60% पे था। वो पढ़ने में होशियार था, टॉपर था, वो पढ़ता अच्छा था। अब वो ONGC में लग गया, हम दोनों ने साथ में गेट दिया था। मैं MTech की तरफ निकल गया, वो ONGC में चला गया। उसकी रैंक मेरे से अच्छी थी, 109 रैंक थी उसकी। दीवार में फोटो आ जाए 109 रैंक थी पहले अटेम्प्ट में, पहले ही अटेम्प्ट में IAS में थी 52 रैंक जनरल से। कितने रैंक चाहिए? 100 से नीचे लिया हो 200 250 से नीचे, 200 से नीचे जनरल में। हाँ 18 तब देंगे, नंबर के हिसाब से लगभग कितना बैठेगा? कम से कम 7500 पर नंबर लाने, 7500 पर नंबर। मैं तो यही बता रहा हूँ, सुन लो भाई। अब क्या होता है ना सर, छुट्टी बहुत देता है, मेडिकल बेनिफिट वगैरह वगैरह। मेरा केमिकल का एक स्टूडेंट है, केमिकल को मैं थर्मो पढ़ाया करता था, तो गरीब सा था वो, केमिकल वाले ONGC में चला गया। उसके फादर को कैंसर था, तो 25 लाख रुपए दिए थे सरकार ने उसको, मतलब ONGC ने उसको इलाज कराने के लिए। और ऐसे ही था दुबला पतला सा। अब आता है तो भाई यूं हो रखा है वो, ये ऊपर के टॉप बटन, ये ऐसे 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 करके, और भाई चलता है। देखो इसने ये नहीं चूज किया IAS, देखो पोजीशन दोनों सेम थी, AEE बेवकूफ था वो। मैं होता तो IAS लेता, मैं मेंस में रह गया था, वो मेंस में क्लियर हो गया था। मैं बता पढ़ने में वो मेरे से ज़्यादा तेज था। उसके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग उस टाइम पे, उस एज के हिसाब से, अगर मैं 21-22 साल का एक लड़की की बात करूँ, उसकी जो कैपेसिटी थी ना, रटने कैपेसिटी, वो मेरे से ज़्यादा थी। वो न्यूमेरिकल्स को रट दिया करता था मैथ्स के, डाटा सहित याद कर दिया करता था। मुझे आज भी याद है, जब हम 8वीं 9वीं में हुआ करते थे, तो हम लोग पढ़ते थे इतिहास की बुक्स। आज तक मुझे इतिहास याद नहीं हुआ, वो 4-4 पन्नों के इतिहास को रट दिया करते थे एक रात में बैठ के, और अगले दिन पेपर में आके लिख दिया करता था। इतनी उसकी, जिसको आप पॉलिटिक्स कहते थे ये वगैरह वगैरह, आज तक मुझसे नहीं रटेगा। मैं सीरियसली बताऊं, मैं फेल था उस सब्जेक्ट में, पर वो बंदा 4-4 पेज के क्वेश्चन टेस्ट में क्या लिखता था, सेम जो किताब में लिखा है वो उसकी कॉपी पे मिलता था, एक लाइन इधर नहीं इधर नहीं। वो उसकी जो कैपेसिटी थी ना, मुझे नहीं पता वो क्या था, क्या खाता था, कुछ नहीं। मेरे साथ क्रिकेट खेलना, उसका पढ़ना, सब कुछ मेरे साथ था। बताया ना लंगोटिया थे, नर्सरी से एक साथ एक ही स्कूल में गांव में पढ़े, हिंदी मीडियम में। मैं तो बीच में छोड़ के उससे मिलने के लिए आया करता था मैं दिल्ली से। मैं 12वीं दिल्ली में था, वो वहाँ पे था, है ना। फिर क्या हुआ, मेरा एक दोस्त है, वो वो UP पुलिस में, नोएडा में। उसका मेरे पास फ़ोन आता है एक दिन, कहता कि पवार। मैंने कहा हाँ क्या हो गया? कह रहा यार उसने तो बनिया बोलते थे हम उसको,
वो जैन था तो हम उसको बनिया, पता नहीं हम क्यों बोलते थे बनिया, हमें वो मुझे उसने बता दी कि बनिया, तो हमने उसका नाम बनिया रख दिया था। कह रहा बनिया ने शादी कर ली, वो भी मेरा लंगोट, हम तीनों अलग अलग गांव के एक ही स्कूल में पढ़ रहे, उसकी बीटेक नहीं थी, वो अलग चला गया था, हम दोनों बीटेक में साथ थे, एक ही कॉलेज से बीटेक सब कुछ। मैंने कहा यार बुलाया ही नहीं, दिल टूट गया। मैंने कहा यार ये क्या, कह रहा यार उसने मुझे भी नहीं बुलाया। मैं अपने गांव में जाता हूँ तो उसके घर के सामने से उसके घर पे मिल के भी जाता हूँ उसके मम्मी पापा से। मैंने कहा यार नहीं बुलाया होगा भाई, अब क्या हो सकता है। अब एक दिन मैंने उसको कॉल भी किया, उसने पिक नहीं किया। वो कहेगा मैं इतना कमा रहा हूं, तुम इधर उधर घूम रहे हो, तुमसे हाँ ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसी बात नहीं कि उसके बराबर ना कमा पाए, अभी ये कोविड में ही हुआ है, नहीं तो कमाई तो उससे ज्यादा थी। लोगों के दिमाग में हाँ। रहता है ना कि सरकारी है पैसा, ये नहीं कि प्राइवेट में आप कितना कमा, बोले सरकारी है। वही था चीजें, तो उसके मन में ये आ गया होगा थोड़ा, क्योंकि हम उसको बनिया बोलते थे, तो हो सकता है बनिया वाली उसके अंदर, और वो पैसे वाली आ गई होगी यार मैं तो सरकारी हूँ। तो मैंने कहा कि शादी कर ली। फिर मैंने उससे एक ही चीज़ पूछी, मैंने कहा तुझे नहीं बुलाया, क्या लगा मुझे भी नहीं बुलाया। मैंने कहा एक चीज़ पूछियो, उसकी वाइफ करती क्या है, कहीं गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, या फिर ऐसे ही गाँव से किसी से शादी कर ली। अब तक उसका भी कॉल नहीं आया, पूछेंगे एक दिन भाई क्या चल रहा है। नहीं और जो मेरे दोस्त थे तो उनके भी, जो गांव के थे, लंगोटिया होते नहीं गांव के अपने अलग एक होती है, और भी उसका भी फ़ोन आया था भाई मेरी शादी आ जाना। तो मैंने कहा कि भाई अब तो वो वाली शादी मैं यहीं पे पढ़ा रहा था, 20 तारीख को, 20 जून की शादी थी उसकी, जुलाई की। चलो हाँ समाज सेवा करना तो काम छोड़ दो। कौन सा मेरे वाला। नहीं कोई सा भी काम हो, हाँ। काम पे नहीं रह सकते, समाज सेवा ही तो है, लोगों की शादी में जाना। हाँ अरे जब कोविड चल रहा था, मेरे घर पे एक दिन 18 चिट्ठियां थी लड़कियों की ब्याह की। वे सब सोच रहे होंगे कुछ आएंगे नहीं। कन्यादान दे देंगे। देना तो पड़ता है। अब मैं चलो। 18 शादियां अटेंड किया एक दिन के अंदर। बढ़िया बात है भाई, करनी चाहिए। तो समाज सेवी में खाली रहना पड़ता है। तो भाई मुद्दा बात तो यही है, निकाल लोगे 80 नंबर चाहिए, पीएसयू में चले जाओगे, लाइफ बन जाएगी, सीरियसली बता रहा हूँ। और हमको इधर ये पोस्टर लगाना है, इस पे ऊपर नाम ले। हाँ इसके ऊपर नाम आया, इस पे जिंदगी है। कुछ दिक्कत नहीं है, सिर्फ सुनो बीटेक कितने बन रहे, 60 बन रहे ना, किसी में 60 मांगता है, किसी में 65 मांगता है, किसी में 70, ध्यान रख लेना। ओएनजीसी में 60 मांग रहा है अभी, हो सकता है 65 ना मांग ले इस साल, ठीक है। तो अगर ये मन ना करे, अगर देखो अगर चॉइस भी ले तो सबसे पहले ओएनजीसी की चॉइस रखना, सबसे ज्यादा पैसे मिलता है। दूसरे पे रखना आईओसीएल की, रैंक बन जाएगी। तीसरे पे रखना एनटीपीसी की। चौथे पे रखना बीएचईएल की। एचईएल में पहुंच जाना। एचईएल तो अभी ले नहीं रहा शायद, अब तो वो अपना खुद का पेपर कराता है। सर कमल जी जैसे बोल रहा है, जिससे हो गया बोले तो कम देता है। ये हाँ जहाँ जिसका तो समझ रहा है ना, वो जहाँ वो है और जहाँ तू है वो बहुत सुगड़ रखी है उधर। ये इसने ये जब 2016 था 2016 में 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कराया था इसने। सर इनमें यही पैसा थोड़ा ही है। मेरा ये था एचईएल मिल रहा था मुझे गेल 5 है साल। सर, गेल। गेल भी है, गेल भी अच्छा गेल पैसा के देता साथ है। कॉन्ट्रैक्ट में मेरा भाई काम करता है, वो बताता है ना उनकी कहानी कि भाई राजा है वो एक तरीके से। हर संडे मतलब मुंडी उठाई के इधर भी घूमने चल दिए। पैसा कौन दे रहा है, गाड़ी किसकी पकड़ी है, कंपनी की गाड़ी, तेल पड़ा टंकी। भारत सरकार की गाड़ी मिलती है। हाँ वही टंकी फुल है, बोलेरो की क्या? मिलता है उनको, बोलेरो तो यहाँ तो मिलता नहीं। ये 5 साल का एक्सपीरियंस दे रहा था सर उस टाइम पे। हाँ वो तो सही है सर, 5 साल का था सर। अब उस टाइम पे इनकी बेचारों की हालत थोड़ी नाजुक थी। अरे तो तकड़े में है, अब तकड़े में, अब के धक्का पे चल रहा है सर अब ये। तो बार्क तो वैसे लेगा गेट के थ्रू। चलो भाई चलो मुद्दा बात खत्म करते हैं यहाँ पे, अगला चलते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो सर, अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का है, लाया हूँ बना के, तो कुछ कर लो, लिख लो। लिखो सर, अनकट चिप थिकनेस, 2-4 क्वेश्चन करते हैं। अनकट चिप थिकनेस, अनकट चिप थिकनेस इक्वल टू टी इक्वल टू 0.127 0.127 width of cut equal to 6.35 mm. Cutting speed, width of cut equal to 6.35 mm. Cutting speed
इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। रेक एंगल 10 डिग्री, रेक एंगल 10 डिग्री। कटिंग फोर्स 567 न्यूटन, कटिंग फोर्स 567 न्यूटन। थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू 227 न्यूटन। चिप थिकनेस इक्वल टू 0.228 mm, 0.228 mm। फाइंड shear एंगल, दूसरा फ्रिक्शन एंगल, तीसरा shear स्ट्रेस अलोंग द shear प्लेन। पहला shear प्लेन एंगल, दूसरा फ्रिक्शन एंगल, तीसरा shear स्ट्रेस अलोंग shear प्लेन, चौथा कटिंग पावर, पांचवा चिप वेलोसिटी, पांचवा चिप वेलोसिटी पावर, कटिंग पावर, चिप वेलोसिटी। छठा shear स्ट्रेन इन चिप, shear स्ट्रेन इन चिप। सातवां स्ट्रेन रेट, सातवां स्ट्रेन रेट। भाई तभी दिया है, एक ही बार के में सारा क्वेश्चन दे दिया आपको। तो भाई संडे क्लास है, पक्का आना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, 9 से रख लेते हैं ना, सुबह 9 से 12 कर लेते हैं सुबह सुबह क्लास, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है। कर रहे हो सर? कल हाँ इसी टाइम पे सर। आज तो ये टेस्ट के चक्कर में रह गया, एक टेस्ट लेना था एक्चुअली, इसलिए बनाया था कि मुझे जाना था कहीं बाहर, पर मैं जा नहीं पाया, तो इसलिए थोड़ा टेस्ट के चक्कर में हो गया। और टेस्ट सीरियसली घर पे जाके देख लेना एक बार और। नहीं आंसर निकाल दिया क्या? 5 हो गया 31। अरे वाह, और एक HPCL भरा है ना? तुमने नहीं भरा होगा, तुमने भरा है ना? उसने तुमने भरा भाई HPCL? 103 वैकेंसी थी इस बार, भरा है ना? तैयारी करने बैठ जाओ, 2 महीने में एग्जाम हो जाएगा, 2 महीने के अंदर सुनने में आ रहा है। और पैड भर दिया? भर दिया? हाँ 31 तारीख लास्ट डेट है, भर ले यूपी पैड। अरे कुछ भी आए, बैठ जाइयो जाके यार। हाँ अरे कुछ, अरे सुनो, तुम पे रीजनिंग आती है? आती है, ठीक है। एप्टीट्यूड लगा लोगे, ठीक है। 2 दिन हिंदी पढ़ लोगे बैठ के। हाँ हाँ 31 बेटा 31.82। हाँ 31.82। हाँ बेटा कुछ नहीं, हिंदी पढ़ लोगे कुछ दिन, 2 दिन पढ़ लेना, जोर नहीं, 2-3 दिन हिंदी पढ़ के चले जाना। बुक है लूसेंटी बुक सारी खरीद लेना, उसकी हिंदी पढ़ के चले जाना। अगर मेरे से हेल्प होगी तो मैं बता दूंगा तुम्हें हिंदी की कुछ चीज़ें, ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, ठीक है। उसके बाद बता है जीके, थोड़ा सा पढ़ लो, 100 में से 65-70 नंबर लेके आ जाना बीटा। अरे कैसे निकाल लिया बीटा यार? FC साइन अल्फा प्लस FT को ऐसे निकाला, tan बीटा इक्वल टू F/n इक्वल टू FC। अल्फा की वैल्यू दी गई है ना, माइनस अल्फा, tan बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू FT/FC। tan बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू FT/FC। गलत हो जाएगा, मत करना, अल्फा 0 नहीं है।
tan बीटा क्या निकाला बताओ? हैं? हाँ वही तो कह रहा हूँ, एफ सी साइन एल्फा प्लस में एफ टी कोस एल्फा डिवाइड बाई एफ सी कोस एल्फा माइनस एफ टी साइन एल्फा, बस इससे ही तो कह रहा होगा। 31.8 आ रहा है और तो आपने सुनो सुनो इन्होंने क्या किया ना, बीटा माइनस एल्फा इक्वल टू एफ टी बाई एफ सी, ये भी तो फॉर्मूला है ना भाई, इससे कर लो। तो tan बीटा माइनस 10 इक्वल टू एफ टी कितना है 227 और एफ सी कितना है 567, ऐसे पुटअप कर लो। तो भाई ये पहले इस, अरे भाई इसको इधर लेके जाओ, हाँ? आ गया ना 31 पॉइंट। हाँ देख भाई, फाई आ रहा है 31.27 और बीट आ रहा है 31.8, दो लगा लो या कुछ लगा लो, देख लो अब गलती कहां पे हो रही है, कैसे भी यूज कर लो भाई। ऐसे भी यूज कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले से भी निकलेगा, मैं निकाल दूंगा, नहीं निकल रहा तो शेयर स्ट्रेस निकालना है। हाँ तो टाउ एस फाइंड आउट करना है। देख लो एक क्वेश्चन में सारा चीज आ जाएगी। 45 डिग्री वाला उससे भी आएगा सर बीटा 45 वाला कौन सा भाई? 5 नहीं नहीं सर, मिनिमम कंडीशन नहीं है यहाँ पे, मर्चेंट नहीं है। हाँ इस चीज का ध्यान रखना। अनकट लिखा हुआ है टी 0.127, अब तो निकालते चले जाओ। तो 5 कितना आ गया, मुद्दा बात है 5 आ गया 31 पॉइंट समथिंग डिग्री, ठीक है, ये आज यहाँ पे आ गया, जो भी है आ रहा है भाई बेटा, ठीक है। हाँ स्पीड पकड़ो अब, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। अब तो स्पीड पकड़ लेनी चाहिए भाई हर हालत में। हाँ जी ये 82 ms ऐसी 236 मेगा पास्कल, टाउ एस हमेशा मेगा पास्कल में आएगा, याद रखना। 567 मल्टीप्लाई बाई साइन 10 प्लस में 227 कोस 10, 322 आ गया, 322 आ गया, ठीक है। तो 236 बता रहा हूँ ना, एफ एस आएगा 366.8 और टाउ 236। रुक जाना नहीं है, टी बी अपॉन में साइन 5, फॉर्मूला मत बोलो, साइन 5, 567 कोस 10 माइनस 227 साइन 10, 518.96, 519 लिख देता हूँ, 322 डिवाइड बाई 519 10 इनवर्स आ तो गया यार। सर पावर कितनी 332? हाँ जी सर अब बताओ। पावर सर कटिंग कटिंग पावर कितनी? 631 नहीं सर, कटिंग पावर एफ सी, कटिंग पावर एफ वी, बस कटिंग एफ सी मल्टीप्लाई बाई कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड कितनी दे रखी है? 2, 567 से मल्टीप्लाई कर दो, 1134 वोट आ गया। चिप वेलोसिटी पहला आ गया भाई 1.114, बस हो गया सर। दूसरा क्वेश्चन ये आ गया सॉल्यूशन, जो इसको देखेगा भाई ऑनलाइन वाला देख लेना। तीसरा अगर अब मैं निकालूं एफ एस आ जाएगा 366.8 न्यूटन और टाउ एस निकल के आ जाएगा 236 मेगा पास्कल।
और पावर निकल के आ जाएगी जो आप लोग बता रहे हो 1134 वॉट। और पांचवा क्या निकालना है, वीसी। वीसी आ जाएगा 1.14 मीटर पर सेकेंड। सिक्स, आप कहाँ फंस गए बेटा? हाँ तो ठीक है, आ गया। एक के कॉन्सेप्ट को निकालो सर। 2 पॉइंट, आ गया सर फॉर्मूला। ठीक है ठीक है, आगे देखो। तो अब इसका रेट निकालना है। हाँ शेयर, ये शेयर तो क्या रहा है ना 2.036। हाँ बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। अब देखो रेट की बात कर रहा ना, शेयर रेट की बात कर रहा ना भाई, हैं? वी देखो क्या पूछ रहा है लास्ट कंडीशन में, वीएस पूछ रहा है। देखो अब यहाँ पे ये आपको फंसाएगा। शेयर रेट पूछ रहा है ना, शेयर स्ट्रेन रेट है ना, शेयर स्ट्रेन रेट की बात कर रहा है। रेट की बात कर रहा तो देखो ये कह रहा है कि सेकंड इनवर्स में निकालो, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेन रेट के लिए सबसे पहली चीज होगी ना, वीएस तो आपको निकालना है सबसे पहले, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था, ध्यान से देखना। जब एक बार तो टूल यहां पे रखा होगा, अरे हाँ है ना, और दूसरी बार टूल जब यहां पे आएगा तो ये क्या था आपका, जोन था ना, ये जोन, प्राइमरी शेयर जोन, जिसकी एक बार आपने क्वेश्चन भी दिया था, वो इजीली हो गया था, जिसमें इसको बोलते हैं डेल्टा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं सर? डेल्टा से। तो सपोज करो मैं इसको डेल्टा से डिवाइड कर दो, क्या करूं मैं, देखो ये जोन है। जब आपने पिछला क्वेश्चन निकाला था तो जोन गिवन था, तो आपने रेट की जो वैल्यू निकाली थी वो थी आपकी वीएस डिवाइड बाई डेल। एक क्वेश्चन निकाला था ना, एक निकाला, ऐसा आया था क्वेश्चन, निकाला नहीं है? ऐसे निकाला था ना? नहीं निकाला, निकाला था, दिया था एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन था सर, वो अभी तक आया नहीं है ना। तो उसका देखो, अगर रेट की बात करें, कौन सी रेट की बात करें सर? शेयर रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो टूल की पोजीशन चेंज हो रही है यहां से यहां तक, क्या हो रही है, टूल की पोजीशन चेंज हो रही है यहां से यहां तक। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोला जाता है प्राइमरी शेयर जोन, प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन। आपको क्वेश्चन में बोलेगा प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन, प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन, और ये क्या होगा, डेल होगा। इसको किससे डिनोट करते हैं? इस डेल्टा से, डेल से। तो अगर फॉर्मूला बनेगा, रेट की बात कर रहे हैं तो ये होगा मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाई, ये मीटर में निकाल लो तो मीटर से मीटर कर गया तो 1/सेकंड, तो सेकंड इनवर्स हो गया, रेट निकल के आ गया। कौन सी सीधी लाइन है कि इनके बीच का गैप भाई, टूल रखा होगा, देखो देखो क्या कहता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये रखा है टूल यहाँ पे, फर्स्ट पोजीशन टूल की यहाँ होगी। अब देखो क्या कहता है, चिप कहाँ पे लाई करेगा, पहली बार यहाँ पे लाई करेगा, अरे हाँ, फिर ये टूल आगे बढ़ेगा, तो टूल सपोज यहाँ पे आ गया, तो ये वाली चिप कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, तो मतलब ये पहला डिफॉर्मेशन जोन कंप्लीट हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेवल हुआ उसको बोलते हैं डेल, प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन। स्लाइड में प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन ऐसे ही बोलेगा भाई। ये देखो टूल की टिप यहाँ है, ये टूल की टिप यहाँ है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये जो गैप है, ये कौन सा गैप है, जोन, डिफॉर्मेशन जोन, क्योंकि यहां से यहां तक का एक बार के में क्या हुआ है, डिफॉर्मेशन हुआ है। क्या हुआ, ये डिफॉर्मेशन हुआ है, तो इसको डेल से डिनोट कर दिया। अब देखो मैंने क्या किया, बिल्कुल शेयर रेट निकालना है, शेयर स्ट्रेन रेट की बात कर रहा है कि भाई शेयर स्ट्रेन रेट निकालिए, तो आप शेयर, ये वेलोसिटी किसके ऊपर जा रही है, वीएस शेयर जोन, डिवाइड बाई ये डेल्टा जो दूरी करी है हमने तय, ये बन गया। सही दूरी सीधी में है ना, जो भी है सीधी, ये कह रहा है ये सीधी दूरी है ना यहाँ से यहाँ तक की, तो वीएस चिप यहाँ पे स्लाइड कर रहा है। एक बार जब चिप इसके ऊपर जाएगा तो टूल पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन में डिफॉर्मेशन क्रिएट करेगा, तो वो डिफॉर्मेशन क्या बन गई, कौन सा जोन है, प्राइमरी जोन।
तो इसको बोल दिया प्राइमरी जोन। सिर्फ ये नहीं कहेगा कि क्या है क्या नहीं है, प्राइमरी जोन। तो अगर आप ये देखो कि अगर ये टूल यहाँ से यहाँ तक आया होगा तो ये एक तरीके से, ये देखो सर, अगर मैं बात करूँ तो अगर ये डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस एक्चुअली में कौन सी है भाई, यही तो जोन है डिफॉर्मेशन शेयर वाला, जो आप बोल रहे हो कि ये जो इंक्लाइन लाइन है, ये कौन सा जोन है, ये वाला जोन है। मैंने तो टूल की टिप यहां से यहां तक लेके आ गया, मैं तो टूल की टिप यहां से यहां तक लेके आया, पर डिफॉर्मेशन कहां पे हो रहा होगा, इस पॉइंट से, एक्चुअली डिफॉर्मेशन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हो रहा होगा जहां पे चिप जाएगा, ठीक है। तो ये डिफॉर्मेशन की उसने ऑलरेडी लेंथ बता दी थी उस क्वेश्चन में जो मैंने होमवर्क दिया था, तो वो लेंथ थी डेल। तो डेल होगा आपका एमएम में, मीटर में, जो भी होगा उसको कन्वर्ट कर लेना। तो वीएस की यूनिट क्या होती है, एमएम पर सेकंड ले लो और नीचे वाला एमएम ले लो, तो कट गया, तो क्या बच गया, सेकंड इनवर्स, ठीक है, स्लैंट वाला। अब अगर मैं स्लैंट की बात करता हूं, ये जा रहा और इनके बीच में ये कौन सा है, फाई, तो डिफॉर्मेशन क्या हो रहा है, यही तो डिफॉर्मेशन है, ये वाला। ये लेंथ क्या लिखी थी आपने, ए बी, अरे हाँ है ना, ये तो लिखी थी ना अभी, ए बी। अगर मैं ए बी निकालूं तो ये डिस्टेंस कितनी है, टी, और लेंथ क्या निकाली थी, टी अपॉन में साइन फाई, और यही क्या बोल रहा है आपका, डिफॉर्मेशन। तो अब इस डेल को इक्विवेलेंट किसके हो गया है, टी बाई साइन फाई। दैट्स मीन अगर रेट की बात कर रहा है तो वी एस डिवाइड बाई टी बाई साइन फाई, तो दैट्स मीन वी एस मल्टीप्लाई बाई साइन फाई डिवाइड बाई टी। क्या इतनी बात लॉजिक समझ में आया, बस ये है सर लॉजिक 7वें वाले का, निकाल दो सर इससे। हाँ ये ना ना ना, ये क्योंकि डिफॉर्मेशन यही होगा ना, अरे वो बनाने दिखा दिया बनाने के लिए मेरे, हाँ, कि टूल यहां से यहां ट्रेवल कर रहा है, पर डिफॉर्मेशन तो ये हो रहा होगा ना, कॉन्टेक्ट में तो ये आ रहा है ना, हाँ ये टेढ़ा होगा डैल। हो गया जी सर, इजी ना, कितना आंसर आ गया, पॉइंट, अरे क्या नहीं यार, ऐसे कैसे आ सकता है, भाई टाउ की वैल्यू आ रही है 236 मेगा पास्कल। वीएस कितना निकल के आया बच्चे, वीएस, हाँ तो पहले तो वीएस निकालो ना, पहले तो वीएस फाइंड आउट करो ना भाई। टू 2.1 यूनिट मीटर पर सेकंड, अब निकालो, नहीं, हाँ किसका, वी एस आएगा 2.1136 मीटर पर सेकंड। अरे कितना आ गया है आंसर, कहाँ है भाई, छोड़ना, मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती। रेट निकाल रहे हैं, रेट निकाल रहे हैं, वी एस डिवाइड बाई, तो कौन करेगा इसको, 2.11 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3,
रेट 8,600 समथिंग 8,500 सब पूरा कितना आ रहा है 8,505 जो भी आ रहा है। अबे यार सुन तो लो, पहले तो ये बताओ जब v मीटर पर सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड में आएगा vs 2.1836 मीटर पर सेकंड mm पर सेकंड। तो भाई रेट निकल के आ गया vs आ गया 2113.6 साइन 31 है ना डिग्री डिवाइड बाई t कितना है 0.127 ये है सर। बस सोल्व कर लो 8,000 समथिंग आएगा 8,6 मैं लिख देता हूँ ऐसे ही सोल्व कर लेना इतना आएगा सेकंड इनवर्स बस, या ये आ सकता है 8,662 जो भी आ रहा होगा देख लेना एक बार अप्रोक्सीमेट इतना आ जाएगा। आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये रेट की कहानी है भाई, अगर रेट आए तो ऐसा पूछ लेना। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। लिखिए कौन से वाला कंफर्म फॉर्मूला? चलो सर एक क्वेश्चन करें फंसाने वाला, फंसा दे। चलो लिखो सर, पॉइंट खतरनाक है ये तो साथ में साथ के पॉइंट निकल गए ना, आंसर ठीक है। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जो फंसाएगा। लिखो पक्का फंसाएगा। 2 क्वेश्चन कराऊंगा टोटल आज, एक तो ये है और एक और बता चलो देख लेते हैं, छुट्टी कर देंगे कोई नहीं। देखो और क्वेश्चन की एक एक वर्ड को पढ़ना है। लिखो ए सीमलेस ट्यूब 32 mm, ए सीमलेस ट्यूब 32 mm outer diameter is turned on the lathe। लिखो ठीक है, कटिंग वेलोसिटी ए सीमलेस ट्यूब मतलब जिसके अंदर सीम नहीं है, बिल्कुल ट्यूब बनी हुई है, कोई जॉइंट नहीं है, सिंपल सा ट्यूब है एक। ठीक है, सीमलेस ट्यूब किससे बनती है? बाय द रोलिंग, एक्सट्रूजन, स्पिनिंग और चौथा डीप ड्राइंग। लिखो कटिंग वेलोसिटी इक्वल टू 10 मीटर पर मिनट, 10 मीटर पर मिनट। हॉरिजॉन्ट चलो कटिंग फोर्स लिख लो, कटिंग स्पीड 10 मीटर पर मिनट, रेक एंगल 35 डिग्री, कटिंग फोर्स 200 न्यूटन, अल्फा 35 डिग्री, कटिंग फोर्स 200 न्यूटन, ठीक है। लेंथ ऑफ चिप इक्वल टू 60 mm, थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू 80 न्यूटन, 80 न्यूटन, क्वेश्चन में लिखा है डेप्थ ऑफ कट T1 ब्रैकेट में लिखना है T1 इक्वल टू 0.25 mm। डेप्थ ऑफ कट लिख के लिख दिया T1 इक्वल टू 0.125 mm।
अरे पॉइंट 125 mm, पॉइंट लगा लेना 125 से पहले। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, चिप थिकनेस रेशो, shear plane angle, chip thickness ratio, shear plane angle, VC, VS, BC तो दे रखा है। अरे कटिंग वेलोसिटी है वो, चिप वेलोसिटी, बस यही है। चलो सर फाइंड आउट करो, आएगा मजा। कुछ क्वेश्चन में लॉजिक होगा तभी दिया है, विदाउट लॉजिक नहीं देता मैं, आपको भी पता है। क्वेश्चन है भाई, डायमीटर इक्वल टू 32 mm, रेक एंगल अल्फा इक्वल टू 35 डिग्री। चलो टी ले लेते हैं, टी का मतलब वही ले लेना, कोई बात नहीं। टी का मतलब डेप्थ ऑफ कट का मतलब ले लेना टी का मतलब हो गया अनकट थिकनेस, मान लो इसको। रेक एंगल हो गया और वी की वैल्यू होगी 10 मीटर पर मिनट। वाओ व्हाट अ कॉन्सेप्ट यार। वी सी इक्वल टू 200 न्यूटन, एफ टी इक्वल टू 80 न्यूटन। व्हाट अ कॉन्सेप्ट, व्हाट अ लवली कॉन्सेप्ट यार, दिल जीत लिया क्वेश्चन ने। यहाँ पे एक सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज निकालनी है और वो चीज निकल गई तो आपका क्वेश्चन हो गया, अदरवाइज आप अटके रहोगे। हार वो पहले स्टेप से निकलेगा जो आपने बताया था। वही लगा दो दिमाग, बस एक बार दिमाग लगा दो। मैं ये कह रहा हूं कि दिल जीत लोगे आप। सोच लो भाया, आपको जीतना है रे, सोच लो। बंद, हाँ मैम खोल दो, इसको ओपन कर दो, एसी नहीं चल रहा है। थोड़ा सा भी दिमाग लगा दोगे ना, काम चल जाएगा। हाँ 56 नहीं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना था ना। म्यू कितना है, 1.52 आ रहा है। हाँ या तो गलत हो सकता है, ये गलत होगा बेवकूफ अगर ये हाँ सर 1.52 म्यू ना। म्यू। हाँ अब ये मत करो कि 1 से छोटा ही आना चाहिए, क्वेश्चन डिजाइन कर रखा है बस। आर कितना है सर 0.002? नहीं एन निकालना है इससे। हाँ एन कितना आ रहा है इसका? एन क्यों निकालना, किसका एन निकालोगे? मैं तो एफ बाई एन से निकाल दूंगा ना, एफ सी साइन अल्फा प्लस में एफ टी साइन कोस अल्फा डिवाइड बाई ये करके। एफ बाई एन, एफ की तो कहीं दिया ही नहीं है, एफ तो कहीं गिवन ही नहीं है। 0.53 आर 0 पॉइंट, अब एक सेकेंड। अच्छा आप क्या कह रहे हो कि मैं पहले फ्रिक्शन फोर्स से निकालूं? tan बीटा इक्वल टू म्यू होता है एफ बाई एन, एन। या फिर ऐसा कर सकते हैं tan बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू एफ टी बाई एफ सी भी लिख सकते हैं। बीटा तो tan इनवर्स कर दो। 1.57 आ रहा है। हाँ 1.57 1 पॉइंट वही तो आ रहा है, 1.52 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है। और tan बीटा भाई इनवर्स नहीं करना, tan बीटा निकालो ना पहले। tan बीटा म्यू इक्वल टू tan बीटा होता है। Yes,
सर हम नहीं पर सर बीटा या 31.8 सर ये गलत कर रखा होगा ना। हाँ ये गलत कर रखा होगा, ये देख लो। दिखाना सर पहला वाला एमआरआर इन चीजों को और इसकी MR वॉल्यूम में रखो ना, मैंने दो तरीके बताए थे, या तो वॉल्यूम रख लो, वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। विड्थ को इनिशियल वॉल्यूम क्या होती है पहले, डी चेंज हो रहा है पहले टी बी और एल, ये तो है वॉल्यूम इनिशियल इक्वल टू टी सी एल सी वी, और बी तो मैंने बोला था ना बी कांस्टेंट रहता है, तो टी एल इक्वल टू टी सी और एल सी। ये टी की जगह इसमें डी है डायमीटर डायमीटर बोल रखा है उसने, ट्यूब, पहले तो ये ट्यूब है, ट्यूब टी मल्टीप्लाई बाय लेंथ होती है पाई डी के इक्वल। अरे शीट मेटल पढ़ाया था ना, पंच वाला फॉर्मूला भूल गए? मैंने अलग तरीके से किया, मैंने एरिया इनटू वेलोसिटी क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी ठीक है, वेलोसिटी सेम मान रखी है और उसका मैंने पाई डी वो पाई डीएल होता है ना, हाँ तो डीएल 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 इधर आ गए, अच्छा, तो उनका रेशियो एक आप लोग नहीं थोड़ा सा चेंज आ जाएगा आपका, अगर आप ये करोगे ना तो आपका आर टी बाई टी सी इक्वल टू एल सी अपॉन में पाई डी, ये बन गया आपका आर, जो आर की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.59, ये चेंज है, ये है सर। अब बताओ ये थोड़ा सा लॉजिक वाला था कि नहीं, यहाँ से ये दिमाग लगाना था सर आपको, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम रख के ट्यूब में। हाँ एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी होता है ना, हाँ हाँ इनिशियल और फाइनल, अच्छा, तो एरिया हमने लिख दिया पाई डीएल पाई स्टार्टिंग का, ठीक है पाई डी एल, और सेकंड वाले में डायमीटर भी चेंज हो जाएगा क्योंकि वो टर्निंग कर रहा है, हाँ तो डीसी ले लेंगे हम तो- और एलसी ले लेंगे, हाँ ठीक है, तो उसका एक रेशियो बन तो रहा है आर, हाँ तो ठीक है, मैंने भी तो वही बनाया ना, तो पाई की वैल्यू से तो गड़बड़ हो जाएगी ना, पाई तो नहीं पाई तो आएगा ना भाई, पाई पाई से पाई थोड़ी काटना है, वो उसने चिप ले, देखो एक चीज बताओ, उखड़ा चिप, चिप उखड़ने के बाद क्या विड्थ तो दोनों में कांस्टेंट है ना, ट्यूब के सर्कमफ्रेंस पे काम हो रहा है ना, जब कटिंग हो रही है तो सर्कमफ्रेंस कितनी होगी पाई डी, 2 पाई आर, हाँ मतलब 2 पाई आर हो गई, पाई डी हो गई सर्कमफ्रेंस, इक्वल टू थिकनेस निकल के आई। थिकनेस, हाँ अब चिप, अब एक चीज बताओ ना, मैं किसी से भी चिप काटूंगा क्या वो सर्कुलर ही निकल के आएगा क्या, मैं सर्कुलर वर्कपीस पे काम कर रहा हूँ तो सर्कुलर चिप आएगा क्या, अरे मतलब सर एक बार तो सर्कल था और बाद में सर्कल खुल के स्ट्रेट लाइन बन गया, तो उसमें length आ गई, सर्कल था मैंने उसको काटा और जो चिप कट का चिप बन गया तो एक स्ट्रेट लाइन आ गई, तो चिप कभी सर्कुलर चीज का सर्कुलर थोड़ी कट के आएगा, या रेक्टेंगल का रेक्टेंगुलर करके आएगा, तो जब कटेगा तो वो कंप्लीट सर्कुलर चीज है ना, जो हमारा इनिशियल चीज है वो सर्कमफ्रेंस होगी ना पाई डी, ये हो गया। T1 से इसका जो ब्रैक इसमें लेंगे डेप्थ ऑफ कट ही लेंगे, हाँ वो लेंगे पर T2 हमें गिवन नहीं था, नहीं उसी की तो बात कर रहा हूँ, हाँ T1 तो डेप्थ ऑफ कट के बराबर हो जाएगी, तो वो लेंथ को आप कह रहे हो ना, वो खोल देते हो तो बहुत सी जगह होता है कि फाइनली उसका सर्कमफ्रेंस लेंथ इक्वल इक्वल होता है, ये कॉन्सेप्ट है सर। अब ये निकलना था यहाँ से, यही कॉन्सेप्ट है बस इस क्वेश्चन का, अब तो सारी चीज़ आप निकाल ही लोगे, आर निकल जाए ये हो जाए। तो अब देखो 2022 में वॉल्यूम ऑफ ट्यूब पूछी हुई थी, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब क्या हो गई पाई डी एल टी, अरे वॉल्यूम एरिया सॉरी एरिया ऑफ ट्यूब क्या बन जाएगा पाई डी इंटू टी बन जाएगा ना, हाँ टी भी है, टी आएगा ना थिकनेस, तो पाई डी टी था, 2022 का क्वेश्चन उठा लेना, पाई डी टी। वेल्डिंग में पूछा हुआ था कि ट्यूब के ऊपर वेल्डिंग कर रहे तो क्या होगा, तो पाई डी मल्टीप्लाई बाई थिकनेस ट्यूब के एरिया में। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, नहीं करना हाँ? है खर्च हो गया, अच्छा चलो ठीक है। नहीं होमवर्क की कोई जरूरत नहीं है, यही थे, मुझे तो एक यही क्वेश्चन कराना था, 2-3 मुझे टॉपिक पढ़ाने थे बस कंप्लीट कल। हाँ जी सर जो आपने ये वॉल्यूम का कंजर्वेशन लगाया ना, हाँ आपने कौन सा लगाया सर 2 पाई आर इनटू टी, हाँ वही तो लगाया है, सर तो विड्थ तो कांस्टेंट है ना, क्या सर बी 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 तो कांस्टेंट मानते हैं ना, अजम्पशंस ये होते हैं ना कि विड्थ कांस्टेंट लेके चलते हैं। सर विड्थ क्या होगा सर पाइप में, पाइप देखा है, वो पहिया देखा है, पहिए की विड्थ क्या होती है, जो चौड़ाई होती है, ये चौड़ाई होती है, इस पाइप में, पाइप में क्या होगी चौड़ाई, क्योंकि सर आपने डेप्थ दे दिया और तो कटिंग हो रही है तो डेप्थ ऑफ कट तो आएगी, ट्यूब है ये ट्यूब है मैं कट कर रहा हूँ, तो ये कह रहा है कि जब मैं सर्कुलर चीज़ को काट रहा हूँ
सर्कुलर चीज है ही क्या, यही तो सर्कुलर चीज है। ठीक है, तो विड्थ है, जैसे हम एक कन्वर्सेशन लगाते हैं, कंजर्वेशन लगाते हैं कि भाई बी कांस्टेंट ले रहे हैं, बी तो कांस्टेंट लेंगे ना। बी क्या होगी आप बताओ सर, बी क्या होगी? इसमें टी हो सकता है एल एस में और टी है बस। ये कैसे काम कर रहा है सर, ये बोतल कैसे काम कर रही है? बोतल देखो, देखो सर, अगर आप सर्कुलर चीज देखो, ये ट्यूब है, ठीक है, ये आपने इसका क्या मान लिया है? डायामीटर, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं कटिंग करूंगा, ये है, तो ये क्या आ गई इसकी डेप्थ ऑफ कट? टी आ गई, ठीक है। ट्यूब की शेप क्या होती है सर? सर्कुलर, सिलेंड्रिकल। यही तो होती है। तो ये अगर मैं इसका ये आगे वाला पोर्शन देखूं, ये तो ट्यूब रखते हो आप लोग, ट्यूब है कि नहीं है? ये ट्यूब है, ये क्या हो गई? ये थिकनेस है यार, टी। अच्छा, ये थिकनेस है, ये क्या है? आउटर डायमीटर बोला हो ना, एक वर्ड देखो उसने बोल रखा है आउटर डायमीटर। पहिया देखा है, पहिया ही तो बना दिया, और ये क्या बनाया मैंने यहाँ, ठीक है। अब मैं इसको कट करूंगा ऐसे, तो ये वाली क्या हो गई इसकी? टी हो गई, ठीक है। अब ये जो कांटेक्ट में आ रही है, ये और इसके दोनों के बीच की ये पहिया, ये पहिया, ये देखो, ये पहिया, यही तो पहिया है आपका, ये तो पहिया है। ये अगर पहिया का मैं ये देखूं तो ये विड्थ तो है आपकी, और क्या है? आप ये एक्सिस के अलोंग काटा नहीं? तो एक्सिस के लॉन्ग ही तो काट रहा, लो एक्सिस के लॉन्ग काट लो। अगर मैं इसको यहाँ से काट रहा हूँ तो ये कटता हुआ आ रहा है पार्ट यहाँ से, तो जो ये कट रहेगा अनकट वाला होगा। अच्छा सपोज करो मैंने यहाँ से काटा, तो ये अनकट वाला क्या होगा? टी तो होगा ना, अनकट थिकनेस जो मैं काट रहा हूँ। मैं अगर इसको यहाँ से काटूं, बोतल देना, अब ये है, मैं इसको काट रहा हूँ यहाँ से, तो इसकी थिकनेस की बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं तो अनकट चिप थिकनेस की बात कर रहा हूँ। मैंने ट्यूब की थिकनेस बोली कहीं? नहीं बोली। मैं अगर इसको यहाँ से काटूं, बीच में से ऐसे काटा, तो जो अगले वाला पार्ट है ये जो बचेगा, ये कौन सी थिकनेस है? अनकट थिकनेस है ना भाई। तो अनकट थिकनेस में मैंने ये टी ले लिया, ये इसकी लेंथ हो गई। और आप अगर ये कह रहे हो कि सर ट्यूब ऐसे बनती है, ये आपकी ट्यूब है, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको, तो अगर मैं इसको कट करूं तो ये क्या है आपकी? ये जो ये आ रही है, ये तो कांटेक्ट में जो आ रही है विड्थ तो है ये। जैसे ये अगर लो, ये पहिया आपने ये बनाया, ठीक है, अगर मैं इस पहिए को यहाँ से कट करूँ, ये वाला, लेंथ है ये तो पीछे वाली तो लेंथ होगी ना, ये लेंथ होगी ना भाई, ये तो लेंथ हो गई, ठीक है। अब ये पहिए की ये क्या है? ये आउटर डायमीटर, ये इनर डायमीटर, तो ये जो बचा पहिए का, ये पहिए की चौड़ाई तो हो गई विड्थ। तो वही तो लिखा है विड्थ कांस्टेंट रहेगी। जो डेप्थ काट रहे हैं वो डी, वो ये चीज नहीं है भाई जो डेप्थ ऑफ कट जो काट रहे हैं, ये काट रहे डी, इसी को बोला है टी। सेम ही हो रहा है। कैसे सेम हो जाएगा यार? अरे भाई ये रहा, सुनो, मैं तो यहाँ से काट रहा हूँ इसको, डायमीटर कम कर रहे थे मतलब आप ना। हाँ मैं तो ये काट रहा हूँ यहाँ से, मैंने इसको यहाँ से काटा, ये डेप्थ ऑफ कट है, ठीक है। ये डेप्थ ऑफ कट किसके इक्वल है? ठीक है, मैं तो इसे ऐसे काट रहा हूँ अलोंग दी लेंथ। अब ये जो बची चौड़ाई, ये चौड़ाई जो इधर है, ये विड्थ तो है, जो ये टायर बनाया पहिया है, पहिया है, पहिए का ऊपर का सेट पर इसमें वो लेंथ हो गया ना पूरा। तो पहिए को अगर आप देखोगे, अगर पहिया है, यूं है पहिया, यूं चल रहा है, तो ये जो कांटेक्ट है पहिए को क्या बोल रहे हो आप लोग? एक तरीके से सुनो, सिलेंडर ही है जिसका डाया ज्यादा है। एक कम है, एक डाया है। सुनो, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये आप पहिए की क्या बोलते हो? चौड़ाई, ठीक है। अब मैं पहिए को काट रहा हूँ, मैं थिकनेस की बात, थिकनेस नहीं है वो, टी थिकनेस नहीं है,
वो अनकट है, वो टी है। तो पहिए की जो ये बी है, जो विड्थ है, जिसको आप थिकनेस बोल रहे हो एक्चुअली में, उसको मैं विड्थ मान रहा हूं। जो पहिया है, पहिया आपने ऐसे रखा है, पहिए का अगर मैं इस व्यू से देखूं तो ये आउटर डायमीटर, ये इनर डायमीटर। अब पहिए का आप टायर ऐसे देखो, ये चौड़ाई में, आप क्या बोल रहे हो, पहिए की चौड़ाई है ये, वही तो चौड़ाई की बात कर रहा हूं, जिसको आप बोल रहे हो एक तरीके से पहिए की थिकनेस कितनी है। अब पहिए को मैं ऐसे काटूंगा, अब मैंने उसको बीच में से काटना स्टार्ट किया, कुछ पार्ट तो कट गया, जो कट गया उसको बोल दिया डेप्थ ऑफ कट, और जो अनकट है उसको बोल दिया टी। इससे निकालना जरूरी क्योंकि सर इसमें 2 पाई वगैरह है, तो सर ये है कि पाई आपने अब मैंने क्या किया, इनिशियल वॉल्यूम विड्थ, मुझे तो स्टार्टिंग में सिर्फ डायमीटर दे दिया, एक इनिशियल की बात नहीं करी, आउटर डायमीटर दे दिया, तो मैं उसकी सरकमफ्रेंस पे काम करूंगा ना, ऊपर वाली पे मैं उसके डायमीटर को रिड्यूस करूंगा, तो डायमीटर को रिड्यूस करूंगा तो उसके किस पे काम करो, सरकमफ्रेंस पे। तो लेंथ इक्वल टू होती है सरकमफ्रेंस। तो सर इसको आप उससे ट्रायंगल से क्यों नहीं कर रहे थे? ट्रायंगल से करने का क्या मतलब है सर, कौन सा ट्रायंगल, सर वो वेलोसिटी ट्रायंगल क्यों करूं सर मैं उससे? आपको VC दे रखा है, बीटा बीटा अब आ चुका है, अल्फा चलो मैं अगर VC बाई, चलो VC बाई इस, मुझे तो V दिया हुआ है ना बस, फिर मुझे क्या निकालूं यहाँ से, अब आप यहाँ से वो कर रहे हैं सर VC बाई से, अच्छा VC बाई V इक्वल टू साइन फाई अपॉन में कोस फाई माइनस एल्फा, यही तो है ना। चलो साइन फाई, फाई कहाँ से आएगा, ट्रायंगल में फाई ओ भाई फाई बिना ट्रायंगल में तो फाई होगा, अल्फा बीटा नहीं हो सकता। तो आपने अब फाई कहाँ से निकाला, नहीं सर, मुझे लगा कि फाई की जगह बीटा होता है। नहीं अब फाई कहाँ से आया, नहीं सर, तो फाई तो आएगा नहीं। आएगा नहीं, तो वही तो चीज़ है सर। तो इनिशियल में हम थिकनेस को क्या ही मानते हैं कि वही तो बोला था कि विड्थ हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये है सर। अगर विड्थ से नहीं करना चाहते तो भाई MRR से कर लो, फिर वही ये चिपका, हाँ ये वाला ना ये जितना भी आपने लगाया ना, ये चिपका वॉल्यूम है, इधर भी चिपका वॉल्यूम है, ये इनिशियल है, वो फाइनल है। हाँ हाँ, तो इसमें इसकी थिकनेस की तो बात होती है ना सिलेंडर की, ये यहाँ से जो फील्ड रेट है वो होगा ना डेप्थ, हाँ बी वो होगा जो फील्ड रेट है, कि कितना चौड़ा पट्टी उतार रहे हैं मुझसे। हाँ ठीक B है, को तो कंटिन्यू कांस्टेंट रखेंगे, बी जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। बाद में रहेगा। हाँ और जो LC है उसका बाद वाला, L LC उसके पहले वाले के इक्वल रख सकते हो उसको, इसीलिए क्योंकि पाइडियन लेंथ नहीं बढ़ता ना, अगर बढ़ा भी है तो उसको कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं। बिल्कुल और आखिरी में जो चिप है वो एक की वजह से थिकनेस बढ़ता है, बढ़ता है। हाँ पहली थिकनेस हमको पता है कितनी की हुई है, हाँ। और दूसरी वहां से आया ना कि तीसरी वहीं से तो आ रहा है। इसका तो मतलब है इसके साथ डायमीटर का तो मतलब है इसकी चिप के थिकनेस के साथ वो ऐसे पट्टी उखाड़ी। मैंने तो सिर्फ देखो चिप की तो लेंथ, अगर मैं किसी सर्कुलर चीज को भी काट रहा हूँ तो वो तो लेंथ ही निकल के आएगी ना, ऐसे काटेंगे तो उसका पूरा लेंथ निकल के आएगा। पर जब हम जिस पे वर्क कर रहे हैं वो तो सरकम, अगर ये सर्कुलर चीज घूम रही है तो हम इसके सरकमफ्रेंस पे जा रहे हैं, तो पाई डी वो बन गया वहाँ वो लेंथ हो गई पे, ना, लेंथ हो गई बिल्कुल, जो बी कांस्टेंट पूछ रहे हैं, बी वो फील्ड रेट है, विड्थ कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और इतनी चौड़ी पट्टी हर बार होता है। उतार रहेगा। हाँ अरे मेरे से पूछो, उसको भी नहीं आ रहा होगा, खुद बताओ। वो आपको उस समय का बता रहा है जब आप बता रहे थे। अच्छा ठीक है ठीक है। सर आपने छोड़ दिया। अरे छात्र की वजह से मत करिए। मेरे को फाइल की जगह मैंने बीटा लिख दिया ना, वो मेरे को लगा कि ऐसे ही करते हैं। तो आ जाएगा तेरा, वो तो ऐसे ही आ रहा है। हाँ, उनका रिजल्टेंट आ रहा है, तो उनका उन दो में रिलेशन आ सकता है वहाँ से, मैं बोल रहा हूँ फाइल की वैल्यू आ सकती है। वहाँ से तेरा एफ एन का आएगा रिलेशन, एफ एन तेरे दोनों के दोनों जो कि वेरिएबल है, और फिर तेरा उसका भी एफ एन का आएगा। अरे उसके एंगल
वही से निकाला है हमने बीटा सब बीटा आ जाए हमने बीटा वैसे निकाला तूने कैसे निकाला बीटा वो वहाँ से निकाला। एफ वाई एन से निकाला तूने हाँ। चल हाँ वो भी है बीटा आ गया अल्फा आ गया बीटा आ गया तो वो तू फाइल नहीं निकाल सकता वही दिक्कत है वो आएगा नहीं ना वो 1990 होता तो हम अरे नहीं करते 90 नहीं आर का वो वाला कंपोनेंट लेना उस तरफ एंगल से तू नहीं निकाल सकता उसको लंबा पड़ेगा लेकिन निकल जाएगा एफ एस को मान ले चल तूने कॉस माना और जो तेरा एफ एन आएगा वो तूने साइन मान दिया सुना क्या करेगा तीन अननोन होते हैं दो चीजें पता है एक तो निकल ही सकता है ना भले टाइम लगेगा लेकिन निकलना जाएगा कहीं ना कहीं ये नॉर्मल लॉजिक नहीं होता हाँ नॉर्मल लॉजिक नहीं 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 होता क्या बोला तूने किसी को तीन अननोन होते हैं हाँ। तीन अगर तीन अननोन है दो इक्वेशन है एक वेरिएबल निकल सकता है ना उससे अच्छा देखो, एक तो निकलता ही है ये है कि तुमने एफ दिया है एफ सी दिया है एफ टी दिया है आर निकाल दिया ठीक है तुम्हें एक फाइव तो दे रखा है उसके हिसाब से तुम दूसरे ट्रायंगल में एंगल रख लोगे फाइन वो अल्फा अल्फा दे रखा है उसको दूसरे ट्रायंगल में रख लोगे उससे तुम एफ और एन में भी निकाल लोगे वैल्यू और जो तुम्हारे एफ और एन आ जाएगा उससे तुम्हारा बीटा अल्फा आ जाएगा हाँ एफ एन तो आ जाएगा हाँ ठीक है एफ एन आ जाएगा तो तुम्हारा बीटा भी आ जाएगा बीटा आ चुका है ठीक है अब अब करवा लीजिए। जो वेलोसिटी ट्रायंगल है उसमें किस किस का रिलेशन होता है अल्फा बीटा अल्फा और बीटा का नहीं नहीं अल्फा और फाइव का सुन ले मेरी बात हाँ अल्फा और फाइव ये बीटा माइनस अल्फा है हाँ तो सेम चीज़ हम एफ एस और एफ यहाँ एन से में भी बीटा निकाल लेंगे यहाँ ना से बीटा आ गया हाँ अभी फाइल निकालना है ये कैसे निकालेंगे ये बताओ तो एफ एस और एंगल एफ एन में ले लूँगी ना और ये आर तो आर तो आ जाएगा आर तो आर लास्ट में भी है ना कि मैं आर का एफ शेयर का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर है अब तू दूसरा आर्गुमेंट वाला लगाएगा कि tan इनवर्स फाइव इज इक्वल्स टू ये करेगा क्या तो इसको करके इन दोनों में से एक चीज तो चाहिए तेरे को हमें एक मिनट अरे बीटा चार फॉर्मूले किस किस के होते हैं बीटा एफ का एन का एफ एस का और एफ एन का ना हाँ उसके हाँ तो दो उसमें से आगे अल्फा में पता है अल्फा वाले से हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे हाँ मैं सुन रहा हूँ सर ये देखो सबसे अल्फा है हाँ। बीटा माइनस अल्फा दे रखा है हाँ ठीक है ये भी आ गया हमारा ठीक है और हमें रिजल्टेंट भी पता है ठीक है अब सर ये बोल रहे हैं कि हमें एफ शेयर और ये निकाल सकते हैं क्या कहते हैं ये हाँ एफ एन होता है जो इसका FN हाँ, हाँ मैं पहले पर निकालने को तो सारी वैल्यू बिन दे करके निकाल के निकाल सकते हैं हाँ तो सर आप ही बताओ सर ये यहाँ पे दो वेरिएबल है दो के तीन वेरिएबल है और Alpha- फिर हमें एक ही चीज दे रखी है ये कह रहे हैं कि FC गिवन है एफ टी भी गिवन है FT भी गिवन है आर आ जाएगा R आ गया ठीक है और R की हेल्प से इनको निकाल सकते हैं R की हेल्प से कैसे 5 गिवन है नहीं है सर फाइव निकालेंगे। तो 5 तो R 10 है 10 है में डिवाइड नहीं सर अगर इसको ना माने तो नहीं यार फिर तो मुश्किल हो जाएगा हाँ सर ये यहाँ पे तो वेरिएबल भी तो होंगे ना हाँ तीन वेरिएबल तीन वेरिएबल हो गए ना और इक्वेशन से दो या एक है सर मतलब आज का सिर्फ ये तरीका और कोई तरीका नहीं है नहीं और तो क्या करेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल पहले R निकलेगा उसके साथ 5 निकलेगा फाइन निकलेगा अगर अगर हमें बाई चांस यहाँ पे 5 पहले दिया होता तो फिर तो मैं ये उसकी क्या जरूरत है उनकी कुछ नहीं होती मैं तो सीधा RBC बाई भी sin 5 लगा के रख देता तीन वगैरह कुछ भी नहीं करता अरे सर ये तो हो सकता है इन तीनों एंगल को ले लें ऐड करके अच्छा। ये वाला एंगल भी तो आ सकता है हमारा इनकी टर्म्स में ही आएगा 5 की टर्म में आएगा यार आप एक चीज बताओ ना ये 90 हो गया फिर ये आप क्या रखो इसको 90 माइनस 5 माइनस बीटा प्लस अल्फा हाँ फिर इसको इसके अलावा खोल दूंगा इसका रिजल्टेंट लेकर के कितना लंबा क्यों कर रहे नहीं हो मैं इसे बोल रहा हूँ आंसर आ सकता है नहीं आया ये चीज दिमाग में हाँ। नहीं है नहीं आप कहाँ आ जाएगी आ जाएगी ट्यूब पे एक यार देखो पंचिंग में पढ़ लिया सर्कमफ्रेंस के ऊपर काम कर रहे हैं एल इक्वल टू पाई डी तो ये तो एक बेसिक सी चीज है अगर किसी से भी पूछोगे लेंथ किसी इक्वल होती है सीधा बोलेगा पाई डी की इक्वल होती है जी सर